आज हम लोग एक नए टॉपिक लेके आए हैं। वह है कि इंडिया गॉट लेटेंट। इंडिया गॉट लेटेंट को लेके आज बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा है पूरे देश में। अगर आप कंट्रोवर्सी से अवगत नहीं हैं तो शायद आपको इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब पे एक एक शो चलता था जिसका नाम था इंडिया गॉट लेटेंट। जिस शो को बनाया था समय रैना ने। और यहाँ पे क्या होता था, वैसे लोगों को वहां पे मौका दिया जाता था कॉमेडी करने के लिए, स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए, जिसे जो मेन स्ट्रीम है वहां पे मौका नहीं मिलता था। जैसे पहले हम लोग बहुत से लोग अवगत होंगे कि पहले जो ये होता था, जो स्टैंड अप कॉमेडी होता था वो बड़े बड़े टीवी पे होता था, जैसे सोनी टीवी पे होता था, जहां से निकल के हैं राजू श्रीवास्तव, कपिल कपिल शर्मा और भी बहुत सारे कॉमेडियंस जहां से निकल के हैं। उसी तरह का एक शो जो टीवी पे संचालित ना होकर यूट्यूब पे संचालित हुआ था, वह है, उसका नाम है इंडिया गॉट लेटेंट। अब क्योंकि इंडिया गॉट लेटेंट यूट्यूब पे था तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस नहीं है। जैसे टीवी क्या होता है, जो जो शो टीवी पे आते हैं उसका एक प्रॉपर रेगुलेशन के साथ होता है, वहां पे प्रॉपर रेगुलेशन होता है, नियम भी वहां पे नियम और रेगुलेशन होता है। लेकिन जो यूट्यूब होता है वहां पे कोई ज्यादा रेगुलेशन का जरूरत नहीं होता है। तो आप यहाँ पे आप किसी भी तरह का भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कीजिए, या आपको जो शालीनता वाला भाषा है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या जो कंटेस्टेंट है या जो बोलने वाले हैं, स्पीकर है, जो कॉमेडियन है, उस पर निर्भर। इसी का फायदा उठा के इंडिया गॉट लेटेंट में बहुत से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें इसी के एक शो में, इंडिया गॉट लेटेंट के एक शो में एक इलाहाबादी करके, रणबीर इलाहाबादी है और आशीष चंचलानी है और भी बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर है, अपने आप को जो यूट्यूब स्टार है, वो लोग आए थे। और उनके द्वारा जो कंटेंट, जो एक कॉमेडियन थे, स्टैंड अप कॉमेडियन थे, उस कॉमेडी के द्वारा उससे कुछ अभद्र भाषा या अभद्र प्रश्न पूछ लिया गया। वह प्रश्न हम तो यहाँ पे क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ उस प्रश्न का कुछ अंश हम बता सकते हैं कि अगर आपके माँ बाप एक इंटीमेट पोजीशन में हो तो आप क्या करेंगे। अब इसके बाद में भी बहुत सारे अभद्र चीज को जोड़ा गया था, हम उस पर बात नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि फिर ये मुद्दा खराब हो जाएगा, ये मामला ही भटक जाएगा। तो इसको लेके क्या हुआ, अब इतना पूछने के बाद वहां पे बैठे लगभग हजारों लोगों ने उस पर तालियां बजाई, उस प्रश्न पे और दिए गए आंसर पे तालियां बजाए गए। तो मामला हमारा या प्रश्न हमारा उससे नहीं, इलाहाबादिया से चाहे समय रैना से नहीं है, क्योंकि वो जैसा है उसने अपना चरित्र दिखाया है। लेकिन मेन सोचने वाला बात है वहां पे बैठे हजारों लोगों ने कि किस तरह इस तरह की अभद्र टिप्पणियां पे, है ना, जो अपने माँ बाप के प्राइवेसी को लेकर बात कर रहा है, उस पे लोग तालियां बजा रहा है। जरूरी क्या था कि उसी समय उसमें से कोई निकल के आता या उठता वहां से और बोलता कि आप जो भी व्यवहार कर रहे हैं, जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, वह गलत है। तो यह हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा एक जो ऑब्जर्वेशन है समाज के प्रति, कि हम समाज हमारा क्या सोच रहा है, हमारा समाज किस तरह जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो एज ए समाज हम बहुत से मुद्दों में देख रहे हैं कि हम विफल होते जा रहे हैं। जैसे कि पिछले कुछ दिनों पहले अभी जब महाकुंभ के दौरान भगदड़ हुआ था, जब भगदड़ हुआ था तो भगदड़ के बाद जो धीरेन्द्र शास्त्री है, जिसे बागेश्वर धाम भी बोला जाता है, उसके द्वारा बोला गया था कि जो लोग कुंभ के दौरान मरे हैं, कुंभ में भगदड़ में मरे हैं, वो मरे नहीं है, उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और वहां भी हजारों लोग ऐसे थे जो तालियां उसके बातों पे बजा रहे। वो भी जो बात बोला था वो भी अशोभनीय बात था, वो भी समय का मांग नहीं था। और यहाँ जो प्रश्न किया गया है और उस पर जो तालियां बजा, हमें बोलने वाले या प्रश्न पूछने वाले से मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं है ना। हमें ज्यादा तकलीफ किस चीज को लेके है कि हम समाज के तौर पे कहाँ चलते जा रहे हैं। कोई अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, और हम उस प्रश्न को काउंटर करने के बजाय हम उस प्रश्न को क्या कर रहे हैं, हम उस पर तालियां बजा रहे हैं। यह समाज के तौर पे ऐसा बोला जाता है कि हम मर चुके हैं, हम वो हैं। और बात रहा कि क्या ये सही था, नहीं था, है ना। तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज का एक दायरा होता है, हर एक चीज जो लिमिट में रहे वही बेहतर है।
अगर आप वैसे भी समय रैना का कॉमेडी देखेंगे, स्टैंड अप कॉमेडी देखेंगे, तो आप ये मेरा हम लिखित दे सकते हैं कि आप अपने परिवार या आप अपने छोटे या बड़ों के साथ तो देख ही नहीं सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अभद्र और अश्लील जो बातें होती हैं उस पर कॉमेडी किया जाता है। जो नए नए इन्फ्लुएंसर है, जो नए नए इन्फ्लुएंसर बन रहा है, उनको कॉमेडी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ गंदी गंदी गालियां, भद्दी भद्दी गालियां ही नजर आती हैं। इन लोग उसी को कॉमेडी मानते हैं, क्योंकि ये अब इन लोग मान क्यों रहे हैं, बात ये भी है कि इन लोग ऐसे ऐसे चीज को कॉमेडी मान क्यों रहे हैं, ऐसे लोग कॉमेडी कर क्यों रहे हैं। तो कारण है कि इस चीज को देखने के लिए बाजार में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमें इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं था कि इंडिया गॉट टैलेंट है क्या। सिर्फ हमको थोड़ा थोड़ा पता था कि इंडिया गॉट टैलेंट एक शो है। कभी कभी रील में, कभी हम जब रील स्वैप कर रहे थे तो वहां पे आता था, उसमें सिर्फ और सिर्फ अभद्र भाषा ही होता था उनके कॉमेडी में। और उस कॉमेडी पे जो अभद्र भाषा पे लोग तालियां बजा रहा है, लगातार तालियां बजा रहा होता। उन अभद्र भाषाओं को किसी के द्वारा काउंटर नहीं किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ उसमें तालियां बजा रहा था। इससे उन लोगों को क्या लगता था कि यह जो कर लोग अच्छा कर रहा है, और यही करते 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 इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दिया, और जो सामाजिक संरचना होता है, जो एक मर्यादा होता है, उसको लांघ के बहुत आगे निकल गया। इसको कॉमेडी करना है, अगर स्टैंड अप कॉमेडी करना है सीखने के लिए, तो हमारे पास एक से एक कलाकार, हमारे पास कपिल शर्मा है। कपिल शर्मा से पहले भी जाए तो राजू श्रीवास्तव है, जॉनी लीवर है, कादर खान है, असरानी है ना। अगर हम दक्षिण भारतीय फिल्म में देखते हैं, तेलुगु फिल्म में देखते हैं, तो तेलुगु फिल्म में ब्रह्मानंद है। इन सब बड़े बड़े नाम है। इन लोग भी तो कॉमेडी, इन लोग के द्वारा भी तो कॉमेडी किया जाता रहा है। इन लोग भी तो कॉमेडी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जो लोग जीवित हैं वो आज भी कॉमेडी कर रहे हैं, और एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। और इनके द्वारा कुछ एक्ट किया जाता है तो आज भी लोग तालियां बजाते हैं। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। अगर आपने से कोई खट्टा मीठा फिल्म देखा हो, है ना, तो असरानी के द्वारा जो सेंटेंस बोला गया, जो वाक्य एक्टिंग किया गया है ना, आप उसे 50 बार भी देख ले, 100 बार भी देख ले, फिर भी आप उस समय उन एक्टिंग पे तालियां बजाएंगे। वो भी तो कॉमेडी है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे बाकी समाज को एक होता है ना कि बेवकूफ बनाना, अपने कल्चर से दूर करना, अपने संस्कृति से दूर करना है। इन लोगों के द्वारा अगर इसका हम कुल मिला के बात करें, निचोड़ निकालना चाहे, तो इन लोग सिर्फ वही कर रहे हैं जिससे इसको लाभ। इसको इन लोगों को, इन जैसे हजारों लोग हैं जो ऐसे ही करके स्टार बने हैं, और इन लोगों को थोड़ा भी अपने संस्कृति कल्चर के बारे में कोई था पता नहीं, कोई कुछ लेना देना नहीं है, इससे कुछ मतलब ही नहीं है। इसको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, इसका धंधा चलना चाहिए, इसको अपने आप को स्टार बोलना है। इसी क्रम में क्या होता है कि इन लोग अपने सीमाएं लांघ देते हैं, और यही एज अ समाज के तौर पे हम लोग पिछड़ जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।